लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद धन्यवाद प्रियो। 2025 मई महीने की 17 तारीख परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए इस शनिवार के दिन परमेश्वर ने हमें जगाया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से संभाल के रखा। अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। कल का हमारा सभा संगतियों को परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया, हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को हमें अच्छा नींद दे करके सोने के लिए अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें इस सुबह परमेश्वर ने जगाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप कितने भले हो, हम आपके आराधना करते हैं। आप कितने अच्छे हो, हम आपकी आराधना करते हैं। आप दयालु हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आपके अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो इस दुनिया से हमें नहीं मिल सकता। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। यह आवाज़ सुनने वाले हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में पिता बड़े बेदारी के कारण बने पिता, आज सुबह हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। पिता ये आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति पिता आपके लिए प्रयोजन में आए। पिता हर एक व्यक्ति को पिता आप इस्तेमाल कर पाए। पिता उनके जीवन में पिता आपके विशेष फेवर प्रकट हो। पिता आपका विशेष अनुग्रह और कृपा ये आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में प्रकट हो। पिता हर एक व्यक्ति पिता आपके लायक और पिता आपके आज्ञाकारी बने रहे। पिता बीच में पिता कोई रोगों से परेशान है तो यीशु मसीह के नाम से अभी उन रोगों के बंधन, रोगों की पकड़ जकड़ सब यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर के सारे अंग हालेलुया यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल फंक्शन में आए। बाहरी अंग पूर्ण रीति से नॉर्मल फंक्शन करे। शरीर के ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल तरीके से हो। प्रभु यीशु मसीह के इस नाम से दिव्य आरोग्य में रहे। और पिता जो आर्थिक स्थिति में पैसों के दिक्कत में जो है को लोग को पिता आप बड़े छुटकारा देंगे, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से यहोवा जायरा हमारे लिए सोचने वाला, हमारे प्रोवाइडर आप हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पैसों की दिक्कत यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पिता हमारे इस पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता आपके संगति में रहते हुए आपके सिखाए हुए चले। पिता आपके हाथों में पिता ऐसे उपयुक्त हथियार के जैसे पिता आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता दुनिया भर में पिता आपके सेवकाई में जुटे पिता आपके अभिषेक दासी दासों को पिता आप इस्तेमाल करेंगे और अनुग्रह करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से अनुग्रह और आशीष में रखे। और विशेष करके याद दिलाना चाहूँगा 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारे बीच उपवास और प्रार्थना चलेगा। तो इस उपवास और प्रार्थना के लिए आप प्रार्थना में लगे रहें। और हमारा प्रार्थना का और उपवास का विषय जो है वो हमारे पुनर्स्थापना का विषय में, हम अगर हमारे जीवन में हालेलुया कहीं भी अगर कमज़ोर पड़ गए हैं तो हमें परमेश्वर जो चाहता है उस जगह पे हमें पुनर्स्थापना करने के लिए हम उपवास और प्रार्थना में रहेंगे। हमारे पारिवारिक जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, सामूहिक जीवन में हो, हर जगह पे परमेश्वर जो चाहता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा एक नया पुनर्स्थापना हो जाए, इसके लिए हम उपवास और प्रार्थना के साथ में इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में रहेंगे। हालेलुया।
आज प्रभु जो संदेश हमें दिया है वो लूका के सुसमाचार 18 अध्याय उसके प्रारंभ वचनों से हम पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाए ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हिवाए ना छोड़ें और नित्य प्रार्थना करते रहें। प्रियो, हम सब लोग हमेशा प्रार्थना करने वाले रहें। इस आवाज़ सुनने वाले परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर का पद्धति जो है वो बहुत बड़ा है। छोटे पद्धति हमारे बारे में परमेश्वर सोचता ही नहीं है। यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे बारे में मेरी जो सोच है वो बहुत बड़ा है, और जो विचार हमारे बारे में, सोच हमारे बारे में है वो अच्छे विचार और अच्छे सोच है। सुप्रिय परमेश्वर हमसे बड़े बड़े काम करवाना और करना चाहता है। परमेश्वर यह चाहता है कि हम असाधारण लोग बने और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर पाएं। प्रियो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमें सुबह में याद दिलाता है कि ये आवाज़ सुनने वाले हर लोग हमारे छोटे छोटे प्रार्थनाओं को छोड़ करके बड़े और लंबे प्रार्थना में बने रहे। हमारे प्रार्थना के लिए हम अलग से समय निकाल करके हम प्रार्थना करने वाले बने, और केवल हम ही नहीं, दूसरों को भी प्रार्थना करने में प्रोत्साहन दें। चाहे हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे चर्च के सदस्य हो, हमारे मित्र आदि हो, सबसे हम पूछें कि कैसे आप प्रार्थना करते हो, कितने समय प्रार्थना करते हो। बच्चों से हम पूछें कि कितने समय प्रार्थना किया। ऐसे प्रार्थना में हमारे सब प्रिय लोगों को हम एंकरेज करें। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा बलशाली होता है, बलवंत होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा उन्नति की तरफ जाएगा और उन्नति पाएगा। प्रार्थना करने वालों के लिए स्वर्ग हमेशा खुला रहता है। प्रार्थना करने वाले के साथ में परमेश्वर का संगति रहता है। प्रार्थना करने वालों के साथ स्वर्ग दूत हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए प्रियो, हम प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना करने वाले परिवार बने, तभी हम परमेश्वर के राज्य में फलवंत होंगे। प्रियो, प्रार्थना कुछ इस तरह होता है जैसे हमारे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं। जैसे कि सुबह हमने चार्ज किया तो हमें फिर कोई फिक्र नहीं रहता है शाम तक कि अब हमारा मोबाइल में चार्ज नहीं है। तरह प्रियो, प्रार्थना भी एक बैंक है। हम चार्ज करके रेडी रहते हैं कि हमारे हर पल में, हमारे आने वाले समयों में के लिए हम प्रार्थना के साथ तैयार रहते हैं। हमारे अगले लक्ष्य में पहुंचने के लिए हम तैयार रहते हैं। हो सकता है कि जो आज हम जो प्रार्थना करते हैं वो आने वाले दिनों के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम पवित्र आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज जो हम प्रार्थना किए वो कल के लिए हमें उपयोग में आएगा। इसलिए प्रिय संदेश सुनने वाले, अगर आप छोटे प्रार्थना करने वाले हैं तो इन दिनों में आप लंबे और बड़े प्रार्थना करना शुरू करें। लंबा प्रार्थना का मतलब क्या है? हम ऐसे सोचेंगे कि प्रभु हमें डेली के जैसे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अनुग्रह कर, मुझे आशीष दे, मेरे वो काम पूरा कर, मेरे ये काम पूरा कर। इस रीति से हम प्रार्थना करना चाहिए। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं, ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करने वाले बने, परमेश्वर के राज्य के उन्नति के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। अरे कलीसिया के और विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने, और हमें आगे बढ़ाने वाले जो आत्मिक तरह से उन्नतियों में हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रियो, ऐसे हमारा प्रार्थना में हमारा समय बिताना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए हम प्रार्थना करें। उदाहरण के तौर पे कहे तो अगर आप वचन के ध्यान कर रहे हो तो वहाँ पे लिखा है कि दुष्टों के हित के अनुसार न चलना। उस वचन को पढ़ के हम ऐसे प्रार्थना करें, पिता इस वचन के हिसाब से दुष्टों के आलोचना में मुझे चलने नहीं देना, मुझे बचा करके रखना। प्रभु, अगर मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ तो गलत रास्ते के तरफ मैं मुड़ रहा हूँ तो मुझे वहाँ से बचा के रखना। हम ऐसे प्रार्थना करने वाले बने। प्रियो, अगर प्रार्थना करने का दिल नहीं भी है तो भी हम प्रार्थना करें। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं बनता।
प्रियो, अगर हम ऐसे कहते हैं तो बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे भूख नहीं लगा है, मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा है। प्रियो, जरा हम सोचे कि अगर हमें भूख नहीं है, हम नहीं खा सकते, ऐसे करके अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो क्या होगा? हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा और हम कमज़ोर होते जाएंगे। प्रियो, अगर ऐसे हम कहते हैं कि मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिलता है और मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि शैतान हमारे पीछे कुछ युक्ति वो रच रहा है, इसके लिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है। प्रियो, ऐसे समय पे हम ज़बरदस्ती हम प्रार्थना में बैठें, हम ऐसे समय निकाल के, हमें अगर दिल नहीं कर रहा है तो भी हम धन्यवाद करें, स्तुति करें और प्रार्थना के लिए हमारे समय को हम परमेश्वर के चरणों में रखें। जब हम ज़बरदस्त ऐसे काम करेंगे तो हमारा वो आदत बन जाएगा और हम प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। और शुरुआत में हम पर्टिकुलर एक टाइम रख के हम प्रार्थना करें। मैं इतना समय प्रार्थना करूंगा, ऐसे हम निर्णय लगे 2 घंटा हो तो 2 घंटा के लिए अलार्म रखो और अलार्म के हिसाब से प्रार्थना करो। जब हम ऐसे करेंगे, नित्य हम ऐसे करते रहेंगे, तो ये हमारा आदत बन जाएगा। ऐसे प्रार्थना करने वाले हम बने। जो प्रार्थना करेगा उसका जीवन स्टेबल रहेगा, कुछ भी देख करके भय नहीं खाएगा। दानियल को देखो, दानियल सिंह का गुफा देखा तो भी डरा नहीं, उसके खिलाफ राजा का लिखा हुआ उस पत्र देखा तो भी वो डरा नहीं। क्यों? प्रार्थना करने वाले ऐसे होते हैं। जो प्रार्थना करते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर मेरा साथ है। दानियल को देखो, दानियल के बारे में राजा ने कहा कि इन्हें सिंह का गुफे में डालना है, तो दानियल ने विशेष कोई प्रार्थना नहीं किया। उसने जैसे प्रार्थना करता था ऐसे ही वो प्रार्थना में लगा रहा, क्योंकि दानियल रेगुलर प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। ठीक इसी तरह प्रियो, आज संदेश सुनने वाले सब लोग प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना हमारे जीवन का एक आदत में बदल जाए। हमारे बच्चों को हम बचपन में ही प्रार्थना और उपवास करने के लिए सिखाएं। प्रभु आप सबको आशीष में रखे। और हम हमारे हाथों को उठा करके कहेंगे, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।